पेजेस डाल दो, पेजेस डाल दो। हम्म। क्वेश्चन पेपर निकाल लिया, कौन सा पेपर में आया था? नहीं पता मेरे को। अच्छा देखो, लास्ट क्लास कुछ क्वेश्चंस करने को दिया था। किया तुम लोग? कितना किया? कुछ कुछ तो किया होगा बाबा। इसमें से क्या क्या पेंडिंग है? पहले देखो, ये हो गया अपना कैटेगरी, ये कैटेगरी पूरा हो चुका, ये हो गया यहां तक, ये सारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें कितना दिक्कत है? 16, 17, 26 भी था ना एक, गलत नहीं था वो क्वेश्चन। तो 1,60,000 होगा, उतना ही होगा, उतना ही होगा वो। हाँ पीछे का आंसर चेंज हो सकता है, नहीं पीछे भी सेम ही है। देखते हैं एक बार, ठीक है देख लेंगे वो क्वेश्चन। बेसिकली 16, 17, 26 और कोई क्वेश्चन नहीं? बस कंपाइलर का वन का वन भी नहीं हुआ, वन का क्या दिक्कत था? वन में क्या प्रॉब्लम है? Messrs SJ Private Limited manufactures 20,000 units of a product per month. The cost of placing an order O है 1500, परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल इज ₹100 पर, ये तो परचेज प्राइस है। रीऑर्डर पीरियड 5 to 7 वीक्स लगता है। द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वेराइज फ्रॉम 200 kgs to 300 kgs पर वीक, द एवरेज कंजम्पशन बीइंग 250 kg। The carrying cost of inventory is 9.75% per annum, right? तो 100 रुपए पे कैरिंग कॉस्ट निकाल दो, कितना आ गया? 9.75 रुपीज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितना होगा आपका? व्हाट इज योर एनुअल रिक्वायरमेंट? अरे तुम लोग किया एनुअल रिक्वायरमेंट बताओ। 13,000 केजी में निकलेगा ना, यूनिट्स तो फिनिश प्रोडक्ट हो गया। 13,000 किलो। एक यूनिट को बनाने में कितना लिखा है? ये तो कहीं पे लिखा नहीं है, 13,000 निकाला कैसे? सिंपल सा लॉजिक था, एक वीक में तुम्हारा एवरेज कंजम्पशन 250 केजी होता है, तो पूरा साल भर में कितना होगा एनुअल रिक्वायरमेंट? 250 केजी इंटू 52 वीक्स। समझे? मेरा कैलसी को लेके गया क्या? 13,000 किलो एनुअल रिक्वायरमेंट। अब आपके पास ए है, ओ है, सी है, तो ईओ क्यू निकल जाएगा। क्लियर है? ये तो इजी सा ही तो था क्वेश्चन।
ये तो मैंने पहले भी नहीं करके रखा हुआ होगा, इतना इजी क्वेश्चन। ये हो गया ना, करके बताना है। अब हो गया, आगे चले। अपने को करना है 16 17, राइट। ऐसा क्या तकलीफ आ गया आप लोग को 16 में? A Limited produces a product X using a raw material D. To produce 1 unit of X, 4 kg of D is required. एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे 4 किलो D चाहिए। D हमारा रॉ मटेरियल है। As per the sales forecast conducted by the company, it will be able to sell 20,000 units of X in the coming year. आने वाले साल में वो 20,000 यूनिट X का बेच पाएगा। ठीक है। The following are the information related to raw material D. The reorder quantity, एक बार में आप कितना ऑर्डर करते हो? 400 kg, लेस देन द EOQ, ये EOQ से कम है। The reorder quantity is 4,000 kg less than the EOQ. अब EOQ कितना है ये नहीं पता, लेकिन उससे 400 किलो कम मेरा reorder quantity होता है। ठीक है। Maximum consumption per day is 40 kg more than the average consumption per day. यानी मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? एवरेज कंजम्पशन जितना होता है उससे 40 kg ज्यादा। एवरेज कंजम्पशन नहीं पता मैं। There is an opening stock of 2000 kg. Time required to get the raw material is 4 to 8 weeks. The purchase price is 250 per kg. There is an opening stock of 1800 units of the finished product. जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 निकालो। क्वेश्चन हो गया अभी कहाँ घूमे घूमे करके आया? नीचे बाढ़ा। अरे थक गया था क्या निर्मला जी को सुनते सुनते? ओके, नंबर 16। नेक्स्ट ईयर 20,000 यूनिट्स का फोरकास्ट है हम लोग का सेल होगा, और एक यूनिट को बनाने में 4 kg ऑफ रॉ मटेरियल हमें चाहिए। इज इट क्लियर? अब देखो हमारे पास पहले से ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 1800 यूनिट्स, तो हमें बनाना कितना पड़ेगा? 20,000 यूनिट सेल हो सकता है, 1800 यूनिट तो बना हुआ ही पड़ा है, तो हमें और बनाना कितना है? 18,200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। अब ये 18,200 यूनिट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिएगा? तो 72,800 kg का रॉ मटेरियल चाहिएगा, जिसमें से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पड़ा है 2000, मतलब 70,800 kg का रॉ मटेरियल आपको एनुअल रिक्वायरमेंट है। अगले साल तो इतना ही रिक्वायरमेंट रहेगा। दिस इज योर ए एनुअल रिक्वायरमेंट। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड 20,000 का डिमांड है, उसमें से 1800 मेरे पास पहले से पड़ा है 18,200 यूनिट्स। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड 18,200 इंटू 4 72,800 kg, राइट। raw material to be procured, that is A, 72,800 kg चाहिए, जिसमें से हमारे पास घर पे पड़ा है 2000,
तो 70,800 kg हम प्रोक्योर करेंगे। ये क्लियर है? ये मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट हो गया। आगे क्या बोल रहा है? कैरिंग कॉस्ट इज 14%, परचेज प्राइस है मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट 1340, परचेज प्राइस है 250, तो कैरिंग कॉस्ट निकल जाएगा सी 250 का 14% 35 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बार कोई ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1340 दिया हुआ है। अब ए पता है, ओ पता है, सी पता है। व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? एक तो रीऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, उसके लिए मुझे ईओक्यू चाहिएगा, बिकॉज रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है? इट इज लेस देन 400 kg ऑफ ईओक्यू। तो मुझे पहले ईओक्यू निकालना पड़ेगा। ईओक्यू कितना आ रहा है? 2328 अप्रोक्स। तो क्वेश्चन ने आपसे ईओक्यू नहीं पूछा, पूछा है आरओक्यू। तो आरओक्यू कितना होगा? इससे 400 कम, 1928 kg। रीऑर्डर क्वांटिटी निकल गया। ठीक है, आगे क्या पूछा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं अपन? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये करते हैं। रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कहाँ है? कुछ है क्या? रीऑर्डर लेवल नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। कुछ है क्या? रीऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर लेवल कैसे निकाल? रीऑर्डर लेवल तो दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है भाई, रीऑर्डर लेवल पहले निकालते हैं। रीऑर्डर लेवल इज इक्वल्स टू क्या होगा? वर्स्ट केस सिनेरियो इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। एक दिन में मैक्सिमम कंजम्पशन कितना होगा निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 8। कैसे निकालूं मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे? देखो, पूरा साल भर में आप मटेरियल कंज्यूम कितना करोगे? नया मटेरियल तो हम इतना ही कंज्यूम करने वाले हैं, ठीक है? डिवाइडेड बाय एक साल में कितना दिन? बोला है तो क्वेश्चन में 300 दिन साल में पकड़ना है। और ऑर्डर आने में कितना समय लगेगा?
मैक्सिमम 8 दिन। कितना आया ये? 70/800 डिवाइड बाई 300 इंटू 8। मैक्सिमम कंजम्पशन 40। Maximum consumption is 40 kg per more day than is 40 kg more than the average consumption per day। तो हमने जो ये मैक्सिमम कंजम्पशन निकाला है, इट शुड बी 40 kg मोर देन एवरेज कंजम्पशन। अब सुनो, आपने जो ये किया है, ये तो एक दिन का एवरेज कंजम्पशन, शाबाश, एक दिन का एवरेज कंजम्पशन आ गया ना, तो इससे तो 40 kg मोर होगा ना मेरा। क्वेश्चन का लैंग्वेज ही वही है। दिस इज योर मैक्सिमम कंजम्पशन, 40 kg मोर देन। समझ में आया? क्लियर है? अब इसमें भी गलती क्या कर दोगे पता है? आप प्लस साइन है तो पहले एलसीएम लोगे 300, फिर सॉल्व करोगे। अरे ऐसे नहीं, मत कर देना, गलत हो जाएगा। ये अलग से 40 प्लस है, ये सॉल्व करने के बाद इसमें 40 kg ऐड करना है इनटू रीऑर्डर डेज 2 to। ये ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल आ गया। अब एक चीज देखो, एवरेज कंजम्पशन भी तो आया था, कुछ आया था क्या? 70,800 डिवाइडेड बाय 300, 236 kg तो आपका एवरेज कंजम्पशन है। एवरेज पता है, मैक्सिमम कंजम्पशन पता है, तो मिनिमम निकल जाएगा। एवरेज क्या होता है? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। कैन आई से 236। मैक्सिमम कंजम्पशन अभी अभी आपने निकाला, कितना था? 276 प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो मिनिमम कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लो। 196 kg मिनिमम कंजम्पशन पर डे हो गया। तो मेरे पास रीऑर्डर लेवल है 2208, रीऑर्डर क्वांटिटी है 1928, मिनिमम कंजम्पशन है 196 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4। इसको सॉल्व करेंगे, अरे बाप रे, कितना आ गया? क्या हो गया? मेंशन खराब हो गया क्या? हम्म 3,352 kg, ये आ गया आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल। क्लियर है?
बनेगा ये फिर उसका काम क्या है इसके बाद वो जैसे था ठीक है, यहाँ तक यहाँ तक डाउट? नेक्स्ट क्या पूछा आपसे? Minimum stock level and calculate the impact on the profitability to the company by not ordering the EOQ. तो मिनिमम स्टॉक लेवल निकल जाएगा। मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं हम? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल पता है 2208, एवरेज कंजम्पशन निकाला था हमने अभी 236, एवरेज रीऑर्डर पीरियड क्या हो जाएगा 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2 6। समझ में आया ना 6 कैसे आया? सॉल्व कर लो तो मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। थ्री 352 10 792। कोई और आरओक्यू से अगर ऑर्डर करता है और ईओक्यू से ऑर्डर करता है तो भी कॉस्ट अब प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर कर लो। आरओक्यू के ऊपर में आप लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट देख लो और परचेज कॉस्ट आ जाएगा आपका। बाकी परचेज कॉस्ट तो दोनों केस में सेम ही रहेगा, सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बदलेगा। तो एक आरओक्यू पे निकालो और एक ईओक्यू पे निकाल लो।
हम्म यस मुझे तो और मोहित जिंदा है ना क्या? नया चैप्टर करना है तो न्यू चैप्टर करते सारे तब पता चलेगा। आप भी मैसेज में करा के जाओ क्वेश्चन नंबर 3 एक बार थोड़ा दिन बाद में प्रैक्टिस के लिए पहले फिर और क्या करना था? सेवेंटीन नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। सब कुछ तो इसमें दिया हुआ ही है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स कैटेगरी का क्वेश्चन है ये तो। क्या चीज? हाँ ट्राई करोगे? नहीं ट्राई करना तो अभी के अभी करो भाई। हाँ इसमें ये था सेम ही
weekly production varies from 550 units to 1250 units. मतलब मिनिमम प्रोडक्शन 550 हो गया और मैक्सिमम हो गया ये 1250। आपका जो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है हाँ, इसमें तो इसके अकॉर्डिंग तो यही है। तो यहाँ पे, और ये जो दिया हुआ यूनिट ऑफ पर यूनिट मतलब एक यूनिट बनाने में हाँ, इतना किलो लगता है। तो इसका परसेंटेज वाइज अगर मैं निकालूंगा मटेरियल एक कितना लगा वो निकल जाएगा एक यूनिट। केजी तो दिया भाई, ये मल्टीप्लाई कर लो सीधा। हाँ 5 हेलो, सिंपल था। देखो, वीकली प्रोडक्शन वेराइज फ्रॉम, मिनिमम प्रोडक्शन तुम्हारा कितना है। चलो इसको करते हैं साथ में आर्यन। कहाँ करें, इधर कर लेते हैं। कंपाइलर पर, अरे यार देखो, मिनिमम प्रोडक्शन कितना करना है अपने को पर वीक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 550 यूनिट्स। एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन पर वीक कितना है 1250 यूनिट्स। एवरेज प्रोडक्शन पर वीक निकल जाएगा 550 प्लस 1250, अरे 900 यूनिट्स। ठीक है। अब मेरे पास रॉ मटेरियल कितने तरीके के हैं, ए बी सी डी। मिनिमम कंजम्पशन पर वीक निकल सकता है। मिनिमम प्रोडक्शन है 550 यूनिट, और एक यूनिट को बनाने के लिए आपका 12 केजी का ए चाहिए, है ना। तो एक वीक में तुमको मिनिमम कितना चाहिए 6600 केजी। 12 इंटू 550। सिमिलरली बी सी और डी का निकाल लेते हैं। 865 है ना, 8 इंटू 550 4400 केजी, 3300 केजी, और उसका 2750। ये पर वीक का डेटा आ रहा है। मैक्सिमम कंजम्पशन पर वीक निकाल सकते हैं। इसमें डेज में करने का जरूरत है क्या, जरूरत ही नहीं है ना, सारा डेटा ही वीक्स पे है, तो वीक्स पे ही रहने देंगे। मैक्सिमम कंजम्पशन हो जाएगा 1250 इंटू, पर यूनिट कितना लगता था 12 केजी, 15,000 केजी हो गया। बाकी बताओ 10,000, हाँ 7,500 केजी। ऐसे ही मेरा एवरेज कंजम्पशन पर वीक आ जाएगा। कहाँ गया ये, कैसे गया। एवरेज कंजम्पशन पर वीक आ जाएगा, कितना आ रहा है 7
4200 सेकंड का 7,200, 5,400, 4,000. हाँ 4,200. तुमने ही तो बोला था ना 4,500 बोला मैंने. ओके यहाँ तक ठीक है. टेबल में सारा डेटा दिया हुआ है तुम्हारे पास में. तुमको निकालना है मिनिमम स्टॉक ऑफ ए. मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, मिनिमम लेवल निकालना है. मिनिमम लेवल ऑफ ए. मिनिमम लेवल कैसे निकलता है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड. ROL क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 kg ए का, माइनस एवरेज कंजम्पशन ए है 10,800 और एवरेज रीऑर्डर पीरियड होगा 3 वीक्स. सॉल्व करो, मिनिमम लेवल ऑफ ए आ जाएगा. क्या रे, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन. पहले आपको कितना मतलब एक प्रोडक्ट में कितना मटेरियल का परसेंटेज क्या जरूरत है हमें तो इंडिविजुअल रॉ मटेरियल वाइज मटेरियल को समझते हैं ना. जन आगे तो पूरा था इंटरप्रिटेशन इधर आ गया. ऐसे होम मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी. मैक्सिमम लेवल कैसे निकालते हैं? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. रीऑर्डर लेवल बी का दिया हुआ है 70,000 kg. रीऑर्डर क्वांटिटी भी दिया हुआ है 8,000 kg. मिनिमम कंजम्पशन बी होता है 4,400 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 5 वीक्स. सॉल्व करो और बताओ मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी. $56,000 kg. नेक्स्ट क्या निकालना है? रीऑर्डर लेवल ऑफ सी. ठीक है, निकाल देंगे. रीऑर्डर लेवल होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, है ना. तो सी का मैक्सिमम कंजम्पशन है 7,500 kg और मैक्सिमम रीऑर्डर है 7 वीक्स. $52,500 kg. क्लियर है? एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए. मिनिमम लेवल तो निकाल चुके थे, पहले मैक्सिमम लेवल निकालना पड़ेगा. ये कंजम्पशन है बाबा, लेवल नहीं है. इवन हाफ ऑफ ROQ भी ले सकते हैं.
लेकिन यहाँ पे तो हम निकाल सकते हैं ना आराम से। मैक्सिमम लेवल ऑफ ए कैसे निकालेंगे? हाँ मैक्सिमम लेवल कैसे, फिर से बोलो। हाँ मैक्सिमम लेवल ऑफ ए निकालते हैं पहले, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल निकाल है 60,000, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है 12,000 और मिनिमम कंजम्पशन ए का है 6,600 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 2 वीक्स। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? कितना है बताना। चलो हाँ छतरी गाड़ी काली मंदिर। कितना है मैक्सिमम लेवल ऑफ ए? हाँ 58,800, तो एवरेज लेवल आ जाएगा मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, मैक्सिमम 58,800 मिनिमम 27,600 डिवाइडेड बाय 2 43,200 kg। सब कुछ आता है आप लोगों को। रीऑर्डर लेवल ऑफ डी, डी का रीऑर्डर लेवल के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर। रीऑर्डर लेवल ऑफ डी मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन डी का है 6250 एंड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डी का है 3 वीक्स। 18,750 kg। अब आपको निकालना है मिनिमम लेवल ऑफ डी। मिनिमम के लिए रीऑर्डर लेवल, हाँ निकाला ना अभी तो, डी का ही तो निकाला। 18,750 किसका निकाला? डी का ही तो निकाला। मिनिमम लेवल ऑफ डी कैसे निकालेंगे? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल 18,750 माइनस एवरेज कंजम्पशन है डी का 4,500 एंड एवरेज रीऑर्डर पीरियड डी का है 2 वीक्स। 9,000 हो गया की बाइटी। ईमान सिंपल क्वेश्चन आसिल। तो क्या रह गया अब? 16 हो गया, 17 हो गया, 22 24 हो गया था। हाँ 23 हो गया, 26 करना है। हो गया। गलत आ रहा था ना?
कुछ तो गड़बड़ है कहीं पे ना। रीऑर्डर लेवल कितना 1,60,000 यूनिट्स होना चाहिए ना वो। हाँ ये ठीक है, उसको ठीक कर लेता है, इतना तुम लोग कॉन्फिडेंस में हो तो। लेकिन पेपर में तुम देखना प्रिंटिंग एरर हो गई थी, तुम देखा होगा तो। हाँ एग्जाम में ठीक है आएगा, अब जो है वो है, वो उसी के बेसिस पे क्रॉस वेरीफाई नहीं हो रहा होगा तो हम लोग क्या करेगा, छोड़ देगा आधा पर्दा करके। स्टेप मार्किंग मिलेगा, ग्रेस मार्किंग मिलेगा। सैलरी एम्प्लॉय की सबमिट डिडक्शन 50,000 है ना, वो आपकी 70,000 फैमिली पेंशन का तो आपका प्रेग्नेंट इंक्रीज हुआ है 15,000 जेल को पता नहीं क्या। हाँ मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में आरओएल होता है, तो हो ही नहीं सकता। हाँ वो जीरो ऐड होगा उसमें। ये जो नंबर 26 है कंपाइलर का, उसमें एक एरर है, वो 1,60,000 होगा। ये 1,60,000 यूनिट्स होगा। ठीक है, और कौन सा बाकी हो गया? 22, 24, 26, 30, 40, ये सारा हो गया ना? 36, 40, कोई दिक्कत नहीं इनमें? ये हो गया, अपने आप ही कर दिया मतलब। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आया होगा? Santi, bro. हम्म 12 भी हो ही गया होगा, थ्योरेटिकल था। फिर इन्वेंट्री स्टॉक आउट बाकी किया ही नहीं, ट्राई नहीं किया अभी तक। ठीक है, और इधर में 15 में दिक्कत है, कितनी है मतलब ऐसा टाइप तो ट्राई नहीं किया तुम लोग, ट्राई तो करो। हाँ 15 ही करो, इसको ट्राई तो करो, तब मैं हेल्प करूंगा। एटलीस्ट स्टोर लेजर तो बनाओ, जिस मेथड से बोला उस मेथड से स्टोर लेजर तो बनाओ। बनाओ, स्टोर लेजर बनाओ।
ना 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 बाबा, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? ऐसा मार देगा ना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31/1/2020। यानी जनवरी महीने का बनाना है, तो हमें जनवरी से स्टार्ट करोगे ना, 1 जनवरी से। दिसंबर से क्या करोगे? वो और वो दिसंबर का ऊपर का जो डेटा है वो क्या है? वो पीओ है, परचेज ऑर्डर है। गुड्स आया नहीं है तुम्हारे पास, तुमने ऑर्डर प्लेस किया है 15 दिसंबर को, और ये गुड्स तुमको मिला कब है? यहाँ 5 जनवरी को। रिटर्न नोट रिसीव्ड नोट, नीचे लिखा है एमआरएन। हाँ तो वो रिटर्न कर दिया, फिर जो मिला था उसको रिटर्न कर दिया, उसमें से कुछ क्वांटिटी रिटर्न कर दिया। परचेज ऑर्डर ये भी लिखना है, उसको रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे। परचेज ऑर्डर क्यों रिकॉर्ड करेंगे? ऑर्डर का कोई अकाउंटिंग होता ही नहीं है। रिसीव हो रहा है एमआरएन है। हाँ, हम लोग रिटर्न करेंगे तो भी एमआरएन। रिसीव किया तो जीआरएन जनरेट कर रहे हैं ना यहाँ पे, गुड्स रिसीव्ड नोट, और रिटर्न के लिए एमआरएन बना रहे हैं, मटेरियल रिटर्न नोट। समझा?
क्या क्या रिक्वायर हम लोग हाँ रिटर्न कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्टोर वाला वापस रिटर्न कर दिया जिससे हमने खरीदा था। जिस रेट में खरीदा था वही रेट में इस रेट में कितना तारीख तक पहुंच गए? पहला तारीख का तो ओपनिंग स्टॉक लिखा होगा नॉर्मल 3500 यूनिट्स 9810 का रेट से, राइट, और इनटू करके वैल्यू आ गया। देन 5 जनवरी को आपको ऑर्डर मिला 10,000 यूनिट्स, राइट, तो रिसिप्ट कॉलम में 10,000 आ गया। रेट क्या होगा? 9930 9930 रेट, तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगा। एंड क्लोजिंग उसी दिन आपने क्या किया? रिटर्न कर दिया, तो वापस इशू का कॉलम में 500 यूनिट्स आ जाएगा, वैल्यू रहेगा 9930 का रेट, राइट। देन क्लोजिंग में आपके पास टोटल क्वांटिटी हो जाएगा 3500 ओपनिंग था, 9500 और ऐड हो गया 13000 क्वांटिटी, और वैल्यू वाइज है 12,86,000 नहीं 12,86,70,000। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 5 तारीख तक का कहानी। फिर रिक्विजिशन मतलब प्रोडक्शन वाले को हमने इशू कर रहे हैं 6 जनवरी को 3000 यूनिट इशू कर दिया, तो जो प्रीवियस रेट था उसी रेट पे इशू होगा 9898 पे। प्रीवियस रेट 9898 था, उसी पे आप इशू कर दोगे। फिर आपका क्लोजिंग बचेगा 10,000 यूनिट्स एट द सेम रेट। नेक्स्ट आपने पीओ प्लेस किया 7 जनवरी का, कोई एंट्री नहीं होगा, ये जस्ट परचेज ऑर्डर है। परचेज ऑर्डर का एंट्री नहीं करते हैं। तो तुम्हें क्या लगा करते हैं? अरे भाई जस्ट ऑर्डर प्लेस किया है। क्या चीज? 10 तारीख को खाएंगे ना? हाँ 10 तारीख को हमने इशू किया है 4500। मेरा बचता है मेरे पास 5500। हाँ 9898 का रेट पे। नेक्स्ट वाला गुड्स रिटर्न ऑर्डर करें 0909 पे जो परचेज ऑर्डर किया था गुड्स रिटर्न करें GRN 00 अगेंस्ट द PO 009, यानी उसी दिन मिला होगा उसी दिन रिटर्न कर दिया हमने, कुछ नहीं करना उसको। अरे पहले 12 तारीख को मिला है ना 10,000, तो पहले वो रिसीव करो और फिर उसी दिन तुमने 400 यूनिट रिटर्न कर दिया। GRN तो गुड्स रिसीव नोट है और MRE इज मटेरियल रिटर्न नोट। देखो नीचे लिखा हुआ भी है। अरे कहां तक पहुंचे? मेरे साथ ट्रेन में काम करती है असिस्टेंट मेरी जम्बरी क्या पैसा कलेक्ट कर टिया जी, वेयर आर यू? वेयर आर यू? बोला आई एम एट B3 एकेडमी। देखो देखो बाबा, देखो इधर देखो,
गधों की बारात में देखो। करो, किसने देखा? सामने देखो स्क्रीन पे। ऊपर में स्मार्ट हो गया मैंने, ₹000 ऊपर लिख दिया। पूरा वैल्यूज कहाँ पे अटकाऊंगा इतने से कॉलम में? वही जो आधा पहुंच गया। 0 कहाँ अटकाऊंगा इतना, तो ऊपर ही लिख दिया रुपीज इन थाउजेंड्स। दिमाग नहीं चलता तुम्हारा? कॉम्प्लेन नहीं पीती हो? करती तो बहुत हो। फैक्ट को भी लेम बोलने लगे आजकल लोग। फैक्ट को भी लेम बोलने लगे। अरे टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। वेटेड एवरेज में तो रेट वैसे ही निकालते हैं, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। या कोई भी चीज नहीं समझ में आ रहा है पूछने का। गुजराती में तो नहीं, लेकिन हिंदी में समझा देंगे। हाँ जी, इसके आगे मुझे आपको समझाना है, जब ये होगा तब समझा पाऊंगा।
वो गलिया हो यार, छोड़नी पड़ी ना छोड़ा है। ये छोड़ा है। 25 में क्या 25 में क्या हुआ आर्यन जी? वही मिला ना वो तो क्या है मिला लेते हैं ना आप तो ठीक ठीक है है। तो आपने राउंडिंग ऑफ किया, हम लोग को बोला मत करो। बोल दिया ना तो हाँ, कर वही लो। इतना मेहनत किया राउंडिंग ऑफ। बोला ना। एक तो सोचना चाहिए। यार कब खत्म करोगे तुम लोग ऐसा मटेरियल रेंग रेंग के? हो जाएगा हो जाएगा, हमको इतना सांत्वना से बोल रहे हैं। पहले पहले उसका टेस्ट होता है शेयर कैपिटल का लॉ का पहले टेस्ट दिया था ना सर बोला तुमने इतना अच्छा टेस्ट दिया फिर से दोबारा देना अभी जो था हाँ। हम लोग 3 दिन को बोले हम लोग 3 तो आधा घंटा टेस्ट लिखा है बाद में सर से बात किए हैं सर से और इनमें से बात कर। सर भी कंफ्यूज था टेस्ट था मैं बहुत अच्छा 001 है ना। आज सर पार्टी है भी आज हम लोग तो उस दिन पार्टी ली सर से तुम लोग ही शाना निकला रे। मैं अगली बार से तुम लोग से मैं बदला लेगा, तुम लोग मेरे को बुलाता नहीं है ना। अब एक्स्ट्रा बच भी आपको बोला ऐसा कुछ बात नहीं था। आप बीमार था तो हम लोग देर से हम लोग दूसरे सर के से पार्टी करते हैं कर देता है, क्या होता है, कर देना था। नहीं सर तबियत खराब में घर का खाना खाने चाहिए हाँ तो अच्छी चीज ऑर्डर करते, सूप ऑर्डर करते। सूप कौन ऑर्डर करके लिए सूप नहीं महंगा है वही होता है रेस्टोरेंट में। सर सूप कौन खाते हैं रेस्टोरेंट से सूप। चलो आओ सुनो, स्टोर लेजर बन गया क्या? हाँ, पक्का ईमानदारी? ईमानदारी चलो देखो, बेस्ड ऑन द अबव डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। चलो पहले रीऑर्डर लेवल बताओ कैसे निकालते हैं। हाउ वी कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर डेज, है ना। अब इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे निकालूं? आपने जो प्रोडक्शन वाले को इशू किया वही तो कंजम्पशन है। तो हमने प्रोडक्शन वाले को कब कब इशू किया? अगेंस्ट मटेरियल रिक्विजिशन दिया ये, विच वॉज योर मैक्सिमम। सबसे ज्यादा क्वांटिटी कब इशू किया था आपने? 10 जनवरी को 4500 यूनिट, तो वही तो मैक्सिमम कंजम्पशन हुआ। एक दिन में भाई तुम इतना इशू कर रहे हो तो वही तो मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे हो गया। क्लियर है? अब मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड निकालना है। आप ऑर्डर प्लेस करते हो 15 दिसंबर को और आपको ये ऑर्डर मिलता कब है? 5 जनवरी को। कितना दिन लगा? 16 और 5 21 दिन। 21 दिन। नेक्स्ट ऑर्डर आप प्लेस करते हो 30 दिसंबर और ये ऑर्डर मिलता कब है? 12 जनवरी को। कितना दिन हुआ? 13 दिन हुआ। अभी तक तो पता चल रहा है 21 डेज लगा था मेरा, वो हाईएस्ट में। नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस किया? और ये मिला कब?
कितना दिन हुआ? नहीं सब नशे में। 18 डेज। तो मैक्सिमम डिलीवरी डेज क्या है? पहले देखते हैं इसलिए कुछ लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं लिखना, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन है 4500 यूनिट और रीऑर्डर पीरियड 21 डेज। हो गया। बाहर का खाने का नाम तो ऐसा हो रहा है आपको। नहीं खाया उसकी वजह से हो रहा है। आपका लॉजिक बहुत अच्छा है, मतलब कि आपका लॉजिक से काम करेगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलेगा? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल कब हम ऑर्डर करते हैं भैया जी? हमारा ऑर्डर कब हो जाता है? हमने ऑर्डर प्लेस किया था 7 जनवरी को, है ना? उससे पहले हमारे पास था कितना? 10,000 यूनिट्स, ठीक है। और बाकी वही देखो ना, ढूंढ भी रहे हैं इन लोग। हम बैठ के वेट कर रहे हैं कि अभी ये जगेगी, अभी ये जगेगी। आप 7 तारीख को लोग ये क्या हो रहा है? ये ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं। अरे अभी तो रीऑर्डर लेवल निकाला, ये क्या था नंबर 1 में? ओ सॉरी। इतना प्यार से बोल दिया सॉरी। फोन छेड़ो। गुड वन। रीऑर्डर लेवल 94,500। रीऑर्डर क्वांटिटी, एक बार में हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं? हर बार देखो पीओ मेरा 10,000 का ही है, परचेज ऑर्डर, तो माई रीऑर्डर क्वांटिटी इज 10,000। होगा ही नहीं ना, फिर क्वेश्चन अलग बनेगा। फिर क्वेश्चन कुछ बताएगा कि क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना है। इस क्वेश्चन में तो हर बार सेम ही है ना, इसलिए तो ऐसा क्वेश्चन बनाया गया। देन मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन कितना था? 1500 यूनिट। मटेरियल रिक्विजिशन के अकॉर्डिंग 1500 तो सबसे कम हमने इशू किया प्रोडक्शन वाले को, तो वही आपका मिनिमम कंजम्पशन हुआ। और मिनिमम कितना दिन में आपके पास में गुड्स आ जाता है? ये वाला तो 21 डेज में आया था, ये तो मैक्सिमम हो गया। 12, हाँ 13 दिन था ना। 12 तारीख को जो ऑर्डर किया था वो मिल गया था हमें कब? 12 नहीं, 30 तारीख को जो ऑर्डर किया था वो 12 को मिला था। तो कितना दिन लगा था? 13 दिन। और एक ये ऑर्डर था जो हमें मिला है 25 को, तो 13 डेज हुआ। इस ये वाला ऑर्डर 13 दिन में आ गया मेरे पास, क्लियर है? तो मिनिमम डेज कितना हुआ? 13 डेज। तो बस इसको सॉल्व कर लो और आ जाएगा। हाँ 85,000 करेक्ट। नहीं, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 कर लो।
प्रॉब्लम क्या है? क्या चीज? मिनिमम स्टॉक लेवल वैसे निकालेगा कि रीऑर्डर लेवल ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड. क्या चीज? हाँ वही. सुर अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे. आकाश तो अच्छा है. Average consumption is 4,500 plus Maximum consumption plus minimum consumption divided by 2. एवरेज रीऑर्डर पीरियड 13 डेज लेगा या फिर वैसे करके मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2. तो 21 दिन प्लस 13 दिन डिवाइडेड बाय 2. आर्यन जी टफ था क्वेश्चन. $43,500. ठीक है. अभी देखो नेक्स्ट क्या पूछा. स्टॉक लेजर तो बना ही चुके हम. वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यूज्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी. मतलब पूछा क्या? मतलब जितना गया इशू वो भी वैल्यू पूछा है, क्वांटिटी नहीं पूछा है. तो देखो इशू का टोटल करेंगे, लेकिन इसमें से क्या क्या नहीं काउंट करेंगे? ये और ये काउंट नहीं करेंगे, रिटर्न वाला, क्योंकि ये तो यूज नहीं है ना. इसका पूरा टोटल उसमें से माइनस कर देंगे दिस एंड दिस. समझ में आया? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यूज. वैल्यू पूछा है मतलब रुपीस, क्वांटिटी नहीं. यूज मतलब जितना कंज्यूम कर लिया आपने. तो जो इशू किया वही तो कंज्यूम किया है, बट इसमें जो रिटर्न है ये काउंट मत करना. कितना है बताओ? करेक्ट. 18 करोड़ 10,61,000. कुछ नहीं, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यूज्ड 18 करोड़ 10,61,000. हाँ वो तुम्हारे अप्रोक्सीमेशन की वजह से. लास्ट क्या पूछा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. कैसे निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. तो कॉस्ट ऑफ कंज्यूम तो अभी निकाला ही तुमने. 18 करोड़ 10,61,000 ये आपने निकाला, राइट? डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री कैसे करोगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आपको पता था,
ये रहा क्लोजिंग स्टॉक का पता है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, अरे ओपनिंग ये क्लोजिंग ये, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। फिर उसको वैल्यू आया था 15 करोड़ 63 लाख 10,61,000। समझ में आया? कोशिश करो प्लीज कि आज बचा हुआ सारा खत्म कर पाओ। अब कुछ ज्यादा तो बचा नहीं है, सो दैट वी कैन स्टार्ट एम्प्लॉय बाय टुमारो। लेबर के साथ में लेबर वाला काम चालू कर सकूं। ठीक है? That's all for today. Thank you.